मुख्तार अंसारी यूपी का माफिया था। 28 मार्च की शाम जेल में मुख्तार को कार्यकस आया। हॉस्पिटल के रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। गोवा के सीओ सिटी रहे धनराज मिश्रा बताते हैं कि मुख्तार 80 के दशक में आरोप की दुनिया में मशहूर हो गए थे। अपना सिक्का जमाने की कोशिश में उसने कई गैंग से दुश्मनी भी मोल ली थी। बदमाशी करने के लिए पैसे की भी आवश्यकता होती है, तो उसलिए वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। रुंगटा जैसे आदमी का अपहरण किया, उनसे पैसे लिया, उनका मर्डर भी हुआ, उनकी लाश भी नहीं मिली। उसके बाद जो ठेके होते थे तो उसमें इनका कहीं न कहीं वर्चस्व रहता था। जो भी लोकल ठेकेदार होता था उसमें इनका वर्चस्व होता था, कोई बोलने की स्थिति में नहीं रहता था। आज से जुड़े मामलों को करीब से कवर करने वाले सीनियर जर्नलिस्ट ने बताया कि कैसे मुख्तार ने कई कारोबारी में अपनी बैच बनाकर आरोप की दुनिया में जगह बनाई। मछली मंडी हुआ करती, यहाँ पे आंध्रा की मछलियाँ आती थी। तो आंध्रा की मछलियों पे क्या होता था कि जैसे कि यहाँ पे बोला जाता है कि डेली का रेट खोला जाता है। मुख्तार अंसारी का जैसे लोगों का ये क्या क्या था कि उसमें जो है उस कारोबार में उन्होंने उसको टैकल किया और उसमें जैसे उनको सुरक्षा प्रदान करने और स्थानीय लोगों से उसमें उनको वो करने के नाम पे और उसमें उन्होंने 5 से 10 रुपए का इजाफा करके और वो जोड़ दिया। ऐसे इन्होंने टैक्सी और अवैध स्टैंडों के ठेके पे इन्होंने कब्जा किया। एक आदमी से 6 मंडा जमीन मात्र 1.5 करोड़ मंडा है, 1.5 लाख रुपया दिया, एग्रीमेंट कराया और 2 भाइयों का 12 मंडा जमीन उसी के साथ कब्जा कर लिया। तो कागज में दिखाने के लिए इस तरह एक आध आदमी को थोड़ा मोड़ा पैसा, कौन पैसा मांगेगा। इस तरह मुख्तार ने अपने गैंग को मजबूत करने के बाद राजनीति का रुख किया, लेकिन एक आरोपी को राजनीति में जगह कैसे मिल गई। तो मुख्तार अंसारी के पास इतना पावर था कि एक फोन कर दे अधिकारी को तो वो 10 कामों को छोड़ के और उस काम को पहली प्रायोरिटी देके काम कराता था। उन लोगों को ये लगता था कि भाई हमारा मसीहा है और हमारे लिए लड़ रहा है, तो हम क्यों नहीं उसको वोट दें, हम तो सिर्फ वोट ही मांग रहा है। और उसका आर्थिक साम्राज्य में अगर किसी ने उसका विरोध करने का प्रयास किया तो आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाले को किन प्रकार जो है उससे जो है अपने जीवन से या कहा जाए कि जिस तरह से हाथ धोना पड़ता था। 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्तार अंसारी ने चुनाव आयोग को दिए गए एफिडेविट में अपनी संपत्ति लगभग 22 करोड़ रुपए बताई थी कि पूरी यूपी में उसकी और उसके करीबियों की 5 या 76 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है या फिर ध्वस्त कर ली गई है। ऐसे सवाल उठ रहे हैं। ये बड़ी संपत्ति उसके पास आई कैसे, चली जानते हैं। मुंबई में फिर आपके ये उत्तराखंड साइड में इन लोग के होटल्स अपने अच्छे हैं, 3 स्टार 5 स्टार होटल ये लोग चला, इन लोग के बड़े पैमाने पर। यहाँ तक कि दक्षिण भारत में इनके अच्छे खासे व्यापार हैं। तो जिनका क्रूज चल रहा हो, जिनकी इस तरह की अचल संपत्तियां चल रही हो, तो अब उसको क्या हिसाब किया जा सकता है। लेकिन तब ये 40,000 करोड़ से ऊपर के जो लोगों से ये बात पता चल रहा है। मुख्तार का बड़ा बेटा जेल में है, पत्नी और छोटा बेटा फरार है और उसकी बहू जमानत पर है। मुख्तार की मौत के बाद यह संपत्ति किसके पास जाएगी, इसका साफ जवाब किसी के पास भी नहीं है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।